देश एक टैक्स कैसे लागू होगा जीएसटी, कैसे बदलेगा कारोबार का तरीका और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकी जटिलताओं को खत्म करना जरूरी है और हम लोग को व्यापार करने में जो सुगमता चाहिए वो आनी चाहिए। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसके अंदर पहाड़ी वर्ग इतना है जो अनपढ़ है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, जो दुकानदार भाई है उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक फियर है, आप लोगों की धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल। सारे लफड़े खत्म हो गए, एक जगह टैक्स हो गया केवल। ये सही से टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा। अगले 30 मिनट में हम पूछेंगे जीएसटी पर तमाम सवाल। मंच पर होंगे मोदी सरकार के मंत्री और टैक्स कमिश्नर और उनके सामने होंगे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और लीगल एक्सपर्ट। बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी एक देश एक टैक्स। जी हाँ, एक देश एक टैक्स के लिए हम तैयार हो रहे हैं और इस नारे के साथ देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि ये नया टैक्स सिस्टम क्या उनके कारोबार करने के तरीके को बदलेगा। देश का हर नागरिक यही जानना चाहता है कि कहीं उनकी टैक्स लायबिलिटी तो नहीं बढ़ने वाली है। इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री कल्चर एंड टूरिज्म महेश शर्मा जी और नीरज प्रसाद, कमिश्नर जीएसटी इन्वेस्टिगेशंस। आप दोनों का ही स्वागत है। और मंत्री जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपका जो पूरा सेक्टर है कल्चर और टूरिज्म, ये बार बार कह रहा है कि जिस तरह से अब 4 टैक्स के दायरे बन गए हैं इनके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट ये सब आएंगे, उनके मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि टूरिस्ट जो है वो भारत को स्किप करके म्यांमार, सिंगापुर चले जाए, जो ज्यादा सस्ता लगता है, जहां केवल 2 ही दर होते हैं टैक्स के। देखिए, 70 साल की आज़ादी में आज आर्थिक सुधारों के रूप में एक ऐतिहासिक कदम भारत की सरकार ने सभी के सहयोग से लिया है। देश ही नहीं, विश्व की लोगों को भी हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, उनके कार्य करने की शैली पर विश्वास है, 100% विश्वास है। और उस विश्वास के पीछे खाली बातें करना नहीं, उनको क्रियान्वयन करना है। जो वादे किए थे इस देश की जनता से, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित शासन, उसकी शुरुआत के रूप में आज नई इबारत लिखी जाने वाली है। आज रात 12 बजे के बाद से पूरा देश एक कर, एक देश, एक बाजार होगा और ये विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए भी, सरकार के लिए भी, उपभोक्ता के लिए भी। चाहे वो उपभोक्ता टूरिस्ट हो, चाहे वो उपभोक्ता कोई सामान बेचने वाला हो, फैक्ट्री इंडस्ट्री का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, हर व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मैं समझता हूं जितना सरलीकरण इसके माध्यम से किया गया है इस टैक्स को, हो सकता है कुछ लोग समझ ना पा रहे हों या बरगलाने की कोशिश कर रहे हों, राजनीति के लोग इसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हों। मैं उनसे प्रार्थना करना हूं, समझें, कोई भी नई शुरुआत जब होती है, उस नई शुरुआत को में थोड़ी सी दिक्कतें, जिसे हम टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, हो सकता आए। सरकार इसके प्रति चैतन्य है। हमारे इस बराबर में बैठे हैं हमारे कमिश्नर बैठे हैं सेल टैक्स, नीरज प्रसाद जी। पूरे देश भर में हम मंत्री लोग, सांसद लोग, अधिकारी लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, कोने कोने में जाकर व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को कि टूरिज्म पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लोग जहां 5 और 10% का स्लैब है, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वहां जाएंगे और भारत नहीं। इस भय को आप निराधार मानेंगे? उनको डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं पहले तो सब देशवासियों को बधाई दे दूं कि जो टैक्स स्ट्रक्चर इस वक्त था भारत का, और उस टैक्स स्ट्रक्चर में 5 स्टार होटल में 32-33% तक टैक्स लगता था। उसके बावजूद विश्व में जहां टूरिज्म की प्रगति की दर 4.6% है, भारत में पिछले 2 सालों में प्रगति की दर 15.4% हुई है। वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल इंडेक्स स्विट्जरलैंड में, जहां हम 2013 में 65वें स्थान पर थे, हम आज 40वें स्थान पर आए हैं, 25 पॉइंट का जंप लेकर। तो पर्यटकों की संख्या की गिरावट का एक उदाहरण तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और अब तो इन टैक्सों में गिरावट करी हम लोगों ने। आज हम लोगों ने 1000 रुपए तक के होटल के टैक्सेस, जो छोटे हमारे प्रदेश हैं उनमें 1000 के होटल तक टैक्स फ्री, 1000 से लेकर 2500 तक जिसका कमरे का किराया है उन पर 12% टैक्स, 2500 से लेकर जो 5000 की लिमिट तक उसको सरकार ने अब
जीएसटी काउंसिल ने 7500 कर दिया है, उस पर 18% और 7500 से ऊपर 28%। देश का 95%, 98% होटल ग्रुप 7500 से नीचे 18% की श्रेणी में आ जाएगा, जो अब और ज्यादा टैक्स देता था। जी, तो फिर आप कह रहे हैं कि टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन महेश जी मैं आपके सामने विश्वास दिलाता हूं, एक रेस्टोरेंट ओनर का सवाल रखती हूँ। अरुण चोपड़ा जी का सवाल सुनिए और बताइए कि इनकी दुविधा आप कैसे दूर करेंगे। सुनते हैं अरुण चोपड़ा का सवाल। जी 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 अरुण जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी लेटली आया है कि फॉर रेस्टोरेंट्स विच हैव एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी, जो इसका जीएसटी रेट होगा दैल बी 18% और जो नॉन एसी हैं उनका 12% होगा। येस्टरडे वी नोटिस्ड कि एक और न्यूज़ आइटम आया है कि नॉन अल्कोहलिक रेस्टोरेंट्स का 12% होगा एंड द रेस्टोरेंट दैट आर सर्विंग अल्कोहल विल बी 18%। ये कन्फ्यूजन क्लैरिफाई हो जाए, जितना हमारा रेट है वी आर रेडी टू देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अल्कोहलिज्म के बेस पर रेस्टोरेंट का टैक्स दर नहीं निर्धारित किया गया है, एयर कंडीशनिंग के बेस पर किया गया है। जो आप पहले कह रहे हैं वही सत्य है। 12% नॉन एयर कंडीशन पर, एयर कंडीशन पर 18%। पहले कस्टमर को यह नहीं पता था कि इसमें सर्विस टैक्स लग जाएगा, लेजर टैक्स लग जाएगा और कितने टैक्स लग जाएंगे। अब कस्टमर को पता है मैंने 100 रुपए का चीज खरीदी है, मुझे 12 रुपए देने हैं या 18 रुपए देने हैं, और बीच की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। बल्कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। जटिल बिल हमारे सामने आते थे, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, फला टैक्स, फला चार्ज, वो अब नहीं दिखेगा। ये आश्वासन आप देना चाहेंगे आज लोगों को? नहीं, कस्टमर को भी पारदर्शिता होगी कि मुझे इस पे 12 रुपए देने या 18 रुपए देने हैं, और कोई टैक्स नहीं देना, लेजर टैक्स, सर्विस टैक्स, कोई और मुझे टैक्स नहीं देना इसके ऊपर। अब एक सवाल मैं यहाँ नीरज प्रसाद जी के सामने रखना चाहूंगी। नीरज जी ये बताइए, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? ऐसे सवाल उठ रहे थे कि बैक एंड सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, क्या हम देखेंगे कि 1 जुलाई से खटाखट पूरा सिस्टम काम कर रहा होगा? जी हाँ, बेशक। और ये मैं आश्वासन देना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, हमारा जो फ्रंट एंड सिस्टम है जीएसटीएन वो तैयार है। इनफैक्ट नया रजिस्ट्रेशन तो हम 25 जून से कर ही रहे हैं, और इस दौरान ट्रांजिशनल जीएसटीएन भी हम इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए, जो ऑलरेडी वैट में या सर्विस टैक्स में या सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं और किसी वजह से वो ट्रांजिशनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए थे, उनको हम ट्रांजिशनल जीएसटीएन नंबर दे रहे हैं। तो तैयारी पूरी है, कोई डरने की बात नहीं। 1 जुलाई से पूरा सिस्टम चालू रहेगा। अब शामिल करते हैं अरविंद प्रकाश जी के सवाल को, जो हमारे पास ईमेल से आया है। नीरज जी आप सुनिए इनके सवाल को। ये जानना चाहते हैं कि जब ये विदेशी पर्यटकों को सर्विस देंगे, फॉरेन टूरिस्ट को जब ये सर्विस देंगे, तो क्या उनका टैक्स माफ नहीं हो जाना चाहिए? क्या कुछ इस तरह से इनको कुछ फायदा मिलेगा? क्या ये इनकी ये मांग है कि विदेशियों को जब सर्व करें तो कुछ माफी मिले इन्हें टैक्स में? देखिए, जीएसटी लॉ में फॉरेन टूरिस्ट के लिए रिफंड का स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है सप्लाईज के ऊपर। उसका रूल्स अभी डेलिब्रेट होगा और जीएसटी काउंसिल के द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा। तो हम अपने फॉरेन टूरिस्ट को किसी भी तरीके से डिसइंसेंटिवाइज नहीं करेंगे। जिस तरह से यूरोप में, यूके में उन्हें वैट रिफंड मिलता है, वैसा ही स्कीम का खाका ऑलरेडी लॉ में है। अब उसके अराउंड उसके डिटेल प्रोसीडियर्स को वर्कआउट किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए इंडिया जीएसटी के दौर में और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होने वाला है। जी महेश जी, अब आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि एक जीएसटी के पीछे बहुत बड़ी बात कही जा रही थी कि काले धन को रोकथाम में जो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का ये काम करेगा। आप कितने विश्वास से कर सकते हैं कि कितने % ऐसे कारोबारियों को आप लोग फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आ पाएंगे जीएसटी के जरिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हम सुशासन और करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे। अब इस टैक्स स्ट्रक्चर को प्लान ही इस तरह से किया गया है कि जहां से मान लीजिए ई वे बिल शुरू होगा, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स टैक्स, कि जहां सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, जहां गुड्स सर्विस सप्लाई हो रही है, वहां पर टैक्स लगेगा। और बीच में पूरी चेन पर एक दूसरे को, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, उससे 20% टैक्स देके मैं अगली जगह चला गया,
120 रुपए पे जब दोबारा 20% टैक्स लगेगा तो मुझे पिछला जो 20 रुपए का मैंने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मुझे तुरंत ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस चेन को कहीं ब्रेक नहीं होने दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरर से लेके, सप्लाई से लेके और डेस्टिनेशन कंज्यूमर तक जिस टैक्स दिया जाएगा वहां तक की चेन को ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। तो इसके पूरे बीच देश में को से कहीं भी चेन टैक्स टूटने के नहीं एक पाएगी। सूत्र में बांधने की तैयारी है, एक सूत्र में पाएगा। और सबसे बड़ी बात है एंड जहां पर सर्विसेज डिलीवर होंगी, जिस राज्य में डिलीवर होंगी, जिस कंज्यूमर को डिलीवर होंगी, वहां पर ये टैक्स कलेक्ट होगा। और पिछले जो आपने टैक्स दिया है उस चेन को इनपुट क्रेडिट टैक्स के माध्यम से उसे बार बार उसे रिफंड मिलता रहेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी उन बिजनेसमैन की, लोगों की, दायरे में बांधा गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए आपको क्रेडिट मिलेगा जो टैक्स आपसे जो ज्यादा वसूला जाएगा। और इसी के साथ महेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। नीरज प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, शुक्रिया आप दोनों का ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सर्विस सेक्टर पर है हमारी नजर, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ और देंगे दर्शकों के जवाब आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएसटी, एक देश एक टैक्स। और हम समझ रहे हैं कि जब टैक्स यूनिफॉर्म होगा पूरे देश में तो आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल जो आपको बताएगा कि आप कैसे तैयार रहें 1 जुलाई के बाद अपना टैक्स अदा करने के लिए। फोकस करते हैं सर्विस सेक्टर पर और मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रियजीत घोष, पार्टनर इंडायरेक्ट टैक्स KPMG इंडिया, साथ ही में अभिषेक जैन, टैक्स पार्टनर EY, और अर्चित गुप्ता बैंगलोर से जुड़ रहे हैं, फाउंडर और CEO हैं अर्चित cleartax.in के। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सर्विस टैक्स को लेकर एक बात तो साफ है कि इस पर अब ज्यादा टैक्स लगने वाला है। तो क्या 1 जुलाई से प्रियजीत हमारे टैक्सी का बिल, हमारे होटल का बिल, हमारे रेस्टोरेंट का बिल, हमारे फोन का बिल, सब कुछ बढ़ जाएगा? नहीं, सब कुछ तो नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने टैक्सी की बात करी तो टैक्सी में अभी 6% टैक्स लगता है, उसको गवर्नमेंट ने 5% कर दिया, तो वहाँ तो जरूर गिरावट होगी। लेकिन बाकी सर्विसेज का जो आज के दिन में 15% रेट है वहाँ वो 18% हो रहा है। अब देखने वाली गौर वाली बात ये भी है कि 15% में 0.5% का क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर को मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे 0.5% ऑलमोस्ट ब्रिज हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी क्रेडिट मिलेगा गुड्स पे जो VAT वगैरह पे करा हुआ है, तो उन्होंने एक मैच करना है जिससे ये देखना है कितना बढ़ेगा। लेकिन ये तो पक्का है ये सस्ता नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा लेकिन बहुत महंगा नहीं हो जाएगा। तो एसेंशियल कमोडिटीज में जो टैक्स स्लैब को 0 रखा गया है वो ऑफसेट हो जाएगा जब सर्विसेज में हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर साफ कह रहे हैं कि जी अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका बिल बढ़ेगा। सरकार कह रही है उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं बता रहा है कि हाँ उन्हें भी कुछ टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। करेक्ट। सो जैसे प्रियाजित ने कहा कि जो 15 से 18 हो रहा है वहां थोड़ा सा टैक्स बढ़ रहा है, बट उनका इनपुट क्रेडिट भी बढ़ेगा। तो अगर बढ़ोतरी होगी तो 3% की तो नहीं होगी, क्योंकि अगर जो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है मान लीजिए 2% को सेट ऑफ कर देता है तो वो 3% नहीं होगा, 1-1.5% बढ़ सकता है। वो अलग अलग कंपनी का उनका क्या सप्लाई चेन है, उनका कितना क्रेडिट उनको मिलना है, वो कैलकुलेशन एक यूनिफॉर्म कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा सा मार्जिनली सर्विस टेलीकॉम सेक्टर में अगर बात करें तो बढ़ सकता है। चलिए, तो तैयार रहिए ज्यादा अदा करने के लिए। लेकिन अर्चित, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सर्विस सेक्टर को किस तरह की तैयारी अब करनी चाहिए अपने आप को GST नेटवर्क में ढालने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है एक बिजनेस को ये ध्यान देने की क्या उन्होंने GST में अपने आप को माइग्रेट किया है कि नहीं किया। तो सर्विस टैक्स से GST में माइग्रेशन की अब रिक्वायरमेंट है, और अभी GSTIN ने अपना माइग्रेशन के लिए पोर्टल को वापस खोल दिया है। तो अब जो लोग माइग्रेट नहीं किए हैं वो माइग्रेट कर लें, और जो माइग्रेशन कर चुके हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स ये रहेंगे मेरे हिसाब से। सबसे पहले उनको अपने जो GSTN रजिस्ट्रेशन आ गया है उसके बाद वो अपने वेंडर और अपने कस्टमर्स का GSTIN जो नंबर है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको गैदर कर लें, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो इनवॉइस है उस पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ज़रूरी है। इस तरीके से अब उनको आगे GST रेडी इनवॉइसिंग करनी होगी, और जब सितंबर आएगा तो GST फाइलिंग करनी होगी। अच्छा, क्या इनवॉइसिंग बहुत बदल जाएगी अब GST के इस पूरे जब GST लागू होगा तो इनवॉइसिंग बदलने वाली है, उसमें कई और एलिमेंट्स अब ऐड होने वाले हैं? जी बिल्कुल।
बहुत कुछ बेसिक्स में थोड़े से चेंजेस हैं जिसको हम समझें तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है जैसे हम इन्वॉइसिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हर जो आप इन्वॉइस बनाते हैं, तो हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर्स जो 20 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर अर्न करते हैं इन अ ईयर, तो सबसे पहले तो उन पे फोकस कर रहे हैं। सेकंड बात ये करते हैं कि जो वो इन्वॉइस बनाएंगे, आज जो वो बिल बनाएंगे, उस पे जो कस्टमर है उसका GSTIN कोट करना है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद उन्हें जो उनकी टैक्स स्लैब है 5%, 12%, 18%, वो कोट करनी होगी, लेकिन हर महीने आपको सारे इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। हमारे साथ AK मग्गू जुड़ रहे हैं और मग्गू जी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। सुनते हैं मग्गू जी का सवाल। सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है मेरी, तो एक सवाल ये है कि 30 जून तक जो सर्विस प्रोवाइड की गई और उसकी बिलिंग उसके बाद होती है, तो उस केस में क्या पुराना टैक्स लगेगा या नया टैक्स लगेगा? बिल्कुल, सर्विस पहले प्रोवाइड कर दी है और बिलिंग होगी 30 जून के बाद जब GST रजीम लागू हो जाएगा। तो अभिषेक, इन्हें क्या ख्याल रखना होगा और ये कैसे होगा? ये जो पुरानी सर्विस दी है उसे 1 जुलाई के बाद किस तरह से ट्रीट करेंगे? ठीक है, अगर पुरानी सर्विसेज आपने 30 जून तक अगर इनवॉइस रेस कर दी है, तब आप सर्विस टैक्स जो आज लगाते हैं वही लगेगा। अगर आपने 30 जून तक नहीं इनवॉइस करी, आप 1 जुलाई और उसके बाद इनवॉइस रेस कर रहे हैं, अगर वो इनवॉइस 30 दिन के अंदर है, तब आप 1 जुलाई के बाद कोई भी इनवॉइस रेस करेंगे सर्विसेज के लिए, उस पे आप GST लगाएंगे। तो जून में आपने सर्विसेज रेंडर करी, आपने जून में सर्विस दी हो, लेकिन इनवॉइस अगर आप 1 जुलाई जब GST लागू होगा उसके बाद रेस कर रहे हैं, तो आपको नए टैक्स रजीम के तहत ही उसमें टैक्स वसूलना होगा। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर गुप्ता और सुनते हैं सुधीर जी का सवाल। हम लोग मशीन्स बेचने के बाद, कैपिटल गुड्स के बाद में आफ्टर सेल सर्विस करते हैं, तो जो सर्विसेज करनी है मेरे को मशीन्स की, उसके अंदर में GST का क्या इफेक्ट होगा? क्या उसमें एक्साइज या वैट दोबारा लगेगा या सिर्फ एक ही पॉइंट टैक्स होगा? ओके, आफ्टर सेल सर्विस पर किस तरह से GST में टैक्स लायबिलिटी इन पर पड़ने वाली है? सुधीर जी की मदद कीजिए। प्रियजीत। सो आफ्टर सेल सर्विस में जब भी ये इन्वॉइस करेंगे वो GST लगा के इन्वॉइस करेंगे और बदले में GST पे करने का उन्हें क्रेडिट भी मिलता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि क्रेडिट सिर्फ गुड्स का भी नहीं, सर्विसेज का भी क्रेडिट मिलेगा। सो जो भी इनके खर्चे हैं वो सारे का क्रेडिट मिलेगा और इन्हें आगे GST चार्ज करना है इनवॉइसिंग में। एक सवाल जो मैं बार बार हर सेगमेंट के लिए पूछती हूँ, ये जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा ये कितने समय में मिलेगा इन्हें? ये जैसे ही उनके पास इनवॉइस आ गया और उनके पास गुड्स या सर्विस रिसीव हो गए, तुरंत उन्हें क्रेडिट मिल जाएगा। तो रिटर्न फाइल करेंगे तभी मिलेगा ना? बिल्कुल, रिटर्न फाइल करना जरूरी है और अगर उन्होंने लेना भूल गए या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो 1 साल का टाइम है क्रेडिट लेने का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बैंकर हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र राय और सुनते हैं डॉक्टर राय का सवाल। सिर्फ ये GST नेटवर्क पे एक सवाल है कि क्या स्टेप्स ले रहे हैं ये लोग GST नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि देश में हर ट्रेडर 75 लाख तक तो खैर उसको चिंता नहीं करना है क्योंकि कॉम्पोजिट रेट में आ जाएगा, लेकिन उससे जो बड़ा वैल्यू का टर्नओवर है वो कैसे वो लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेटवर्क को, इंटरनेट नेटवर्क को देश के कोने कोने में, ताकि सब रजिस्टर करके इनपुट क्रेडिट ले पाए और फ़ायदा उठा पाए GST सिस्टम का। तो एक तो जो GSTN है वो एक सरकारी वेबसाइट बनाएंगे जिसके जो एक्सेसिबल रहेगी टैक्स पेयर्स को, और वहाँ पे टैक्स पेयर आके अपनी डायरेक्टली भी कंप्लायंस को कर सकता है। तो उसमें ये अजम्पशन है कि इंटरनेट अवेलेबल है या फिर उसको एक जो टैक्स पेयर है, जो एक व्यापारी है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। उसके अलावा GSTN ने क्या किया है कि एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लिया है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण अप्रोच ली कि GSP और ASP का एक इकोसिस्टम बनाया, जिसका मतलब ये है कि एक सर्विस प्रोवाइडर, GST सुविधा प्रोवाइडर के नाम से लाइक GSTN ने 34 अपॉइंट किए हैं और अब आगे भी अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे हमने क्लियर टैक्स ने भी अप्लाई कर रखा है GSP बनने के लिए। तो सरकार भी सुविधा केंद्र खोल रही है और प्राइवेट कंपनियां भी सुविधा केंद्र खोल रही है, जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता, कि सुविधा केंद्र पे एक डेटा कलेक्शन हो जाए। जी, इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे पास इतना ही वक्त था, धन्यवाद आप तीनों का ही। और जाहिर तौर पर GST के लिए अब तैयारी पूरी है, लागू हो जाएगा 1 जुलाई से और बदलेगी देश में टैक्स की पूरी इनडायरेक्ट टैक्स की प्रणाली। इसे सबसे बड़ा रिफॉर्म अभी तक का माना जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।